दोस्तों आज मार्केट में तीन तीन आईपीओ ओपन थे। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आज कितने सब्सक्राइब हुए हैं। कल दो आईपीओ क्लोज होने वाले हैं, तो जानेंगे कि इनमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, कल इनमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। और जुनिपर होटल्स आईपीओ के एंकर लिस्ट को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं डीम रोल्टेक आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 20 फरवरी को ओपन हुआ था और ये 22 फरवरी यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 129 रुपये है और 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 29.26 करोड़ का है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। डीम रोल्टेक आईपीओ के भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ दूसरे दिन 7.88 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। ये चेन्नई पोर्शन में आईपीओ 3.02 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 12.72 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो बहुत ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है और रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में अब तक 13,695 एप्लीकेशन ही लगे हैं। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी स्टील और एलॉय के रोल्स बनाती हुई देखने को मिलती है और इनको 10 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट भी करती है। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिलता है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ईयर ऑन ईयर बढ़िया प्रॉफिट बना रही है और कंपनी के रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के ऊपर डेट को भी देखें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी नहीं है और ये आईपीओ भी आपको रीजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। डीम रोल्टेक आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम जहां थोड़ी देर पहले 45 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अब 46 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 46,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 35-35% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, हालांकि बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन मार्केट में देखें तो आईपीओ में ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। वैसे कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं और आईपीओ भी आपको रीजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। लेकिन बहुत सारे लोगों का जो पैसा है वो आईपीओस में ब्लॉक है, तो इसके कारण भी हो सकता है कि यहाँ पर आपको डिमांड कम देखने को मिल रही है। यानी कि कल जो 5 आईपीओ क्लोज होते हुए देखने को मिले हैं तो बहुत सारे लोगों का फंड वहाँ पर ब्लॉक है। तो इसके कारण हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के पास फंड नहीं है, क्योंकि सेमी आईपीओ में आपको 1 से 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना होता है और बैक टू बैक आईपीओस आ रहे हैं। एक साथ मार्केट में कई कई आईपीओस ओपन हैं, तो यहाँ पर दूसरे दिन भी ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। अब कल इसमें दोपहर तक अगर आपको डिमांड देखने को मिलती है और इसके प्रीमियम में गिरावट नहीं आती है तो फिर इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। यानी कि 1 से 2 बजे तक इसके प्रीमियम में आपको गिरावट देखने को नहीं मिलती है तो फिर अप्लाई किया जा सकता है। चेन्नई ड्रग्स आईपीओ को देखें तो आईपीओ 19 फरवरी को ओपन हुआ था और ये 22 फरवरी यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इस आईपीओ में भी अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 79 रुपीज़ है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 40.68 करोड़ का है, तो ये भी बड़ा आईपीओ देखने को मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। चेन्नई ड्रग्स आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ अब तक 12.29 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 3.54 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन 7.95 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 19.16 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो डिमांड आती हुई देखने को मिली है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। अब तक बात करें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 18,006 एप्लीकेशन ही लगे हैं। जेनी ड्रग्स के भी बिजनेस की बात करें तो ये फार्मा सेक्टर की कंपनी देखने को मिलती है। तो कंपनी अफोर्डेबल मेडिसिन जैसे कि जेनरिक ड्रग्स वगैरह होते हैं तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करते हुए देखने को मिलती है और साथ ही कंपनी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। तो कंपनी इंडिया के साथ ही इंडिया के बाहर भी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हुए देखने को मिलती है। तो इस कंपनी का भी बिजनेस आपको बढ़िया देखने को मिलता है। इस कंपनी के भी अगर फाइनेंशियल को देखें तो इसकी फाइनेंशियल भी आपको बढ़िया देखने को मिलते हैं। यानी कि कंपनी अच्छे प्रॉफिट बनाती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू और एसेट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन कंपनी के ऊपर आपको डेट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो करंट में कंपनी के ऊपर 29 करोड़ का डेट है, जो कि काफ़ी हेवी डेट हो जाता है। वैसे आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट बढ़िया देखने को मिला है और आईपीओ के एंकर लिस्ट में 6 नाम आते हुए देखने को मिले हैं। तो बड़े इन्वेस्टर्स आईपीओ को लेकर इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। तो जेनी ड्रग्स आईपीओ के भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी आपको धीरे धीरे तेजी आती हुई देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 17 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी 18 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से
28,800 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 23% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर फिलहाल आपको देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी बढ़िया है। आईपीओ भी आपको रीजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। इनका लिस्ट भी बढ़िया है। यहाँ पर एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी के ऊपर डेट आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह आईपीओ का एंकर लिस्ट आते हुए देखने को मिला है तो कल QIB पोर्शन में सब्सक्रिप्शन भी आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। तो कल तक अगर इसके प्रीमियम में भी आपको गिरावट देखने को नहीं मिलती है और आईपीओ में भी डिमांड आपको देखने को मिलती है, यानी कि बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलते हैं, तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी 1 से 2 बजे के बाद ही आपको डिसाइड करना है अप्लाई करने का। नेक्स्ट आईपीओ है जूनिपर होटल्स का आईपीओ। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। आईपीओ 21 फरवरी यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 23 फरवरी को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 360 रुपये है और आईपीओ में 40 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ बहुत ही बड़ा है, यानी कि 1800 करोड़ रुपये का आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। जूनिपर होटल्स आईपीओ के भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो डे 1 में आईपीओ मात्र 12% ही सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, यानी कि आईपीओ 0.12 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIB की ओर से आज कोई भी एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को नहीं मिला है। HNI पोर्शन में आईपीओ 0.07 टाइम, यानी कि यहाँ पर भी बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगे हैं। यहाँ पर बिग HNI पोर्शन 0.05 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन 0.09 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ को 0.57 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पर डे 1 में डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। रिटेल पोर्शन भी देखें तो आपको 50% ही सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है और अब तक रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 57,835 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। तो यहाँ पर भी देखें तो डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। जूनिपर होटल्स के भी बिजनेस को देखें तो इनका भी लग्जरी होटल का बिजनेस देखने को मिलता है। तो इंडिया के Tier 1 सिटीज़ में इनके जो होटल्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस आपको बढ़िया देखने को मिलता है और काफ़ी सारे इनको अवार्ड से रिकॉग्नाइज भी किया जा चुका है। जूनिपर होटल्स आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में काफ़ी सारे एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो इसमें आपको FIIs, DIS और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी आती हुई देखने को मिली हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो टोटल यहाँ पर 43 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। इसके साथ ही यहाँ पर अगर म्यूचुअल फंड्स कंपनियों को देखें तो 7 म्यूचुअल फंड्स कंपनियों की ओर से 15 स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए गए हैं। तो म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी इसको लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिल रही हैं। अब होटल बिजनेस की बात करें तो आने वाले समय में इस तरह के जो बिजनेस आपको देखने को मिल रहे हैं तो इनमें डिमांड आने की उम्मीद है, यानी कि आने वाले समय में इनमें आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर जूनिपर होटल्स के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं। कंपनी लगातार लॉस में देखने को मिल रही है, यानी कि 2021 से लेकर अब तक देखें तो कंपनी लॉस में ही देखने को मिली है। हालांकि इनके जो लॉस हैं वो धीरे धीरे कम होते हुए देखने को मिले हैं। अब हो सकता है कि आगे कंपनी आपको प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिले, तो इसके कारण बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। वैसे कंपनी के ऊपर डेट को भी देखें तो कंपनी के ऊपर आपको डेट भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कंपनी आईपीओ से जो फंड रेस करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान कर देगी, तो आगे कंपनी के ऊपर डेट आपको कम होते हुए देखने को मिलेगा, या हो सकता है कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री भी हो जाए। तो कंपनी के फाइनेंशियल बढ़िया नहीं है, इसके बावजूद भी एंकर इन्वेस्टर्स काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिले हैं। तो एंकर इन्वेस्टर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है। तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि ये कंपनी आपको प्रॉफिटेबल देखने को मिले, तो इसके कारण बड़े इन्वेस्टर्स को लेकर इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम आपको 6 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम बहुत ही लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 40 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 240 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। तो इसका जो प्रीमियम है वो आपको 1.5% के अराउंड देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग है और आपकी अलग है। तो आपको जरूरी नहीं कि अगर बड़े इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं तो आपको भी साथ साथ में इस आईपीओ में अप्लाई ही करना है। प्रीमियम अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहे हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट की गुंजाइश भी नहीं है। तो ऐसे में आप चाहें तो इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं। तो जब तक किसी भी आईपीओ में आपको अच्छे लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना नहीं लगती हो तब तक आपको आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। और वैसे अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो मार्केट में हजारों कंपनी आपको देखने को मिलती है, तो जरूरी नहीं कि इस आईपीओ में ही लॉन्ग टर्म के लिए जाना है। तो ऐसे में इस तरह के आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।